मनुष्य शरीर मिला है तो जरूर करना चाहिए कुछ ऐसा कि भगवान मिल जाए और संत मिल जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं। दो बात समझ में आई। अब जब भी बैठे तो दोनों यही बात करें कि भाई हमारा तो जीवन बेकार चला जा रहा है, हमको तो भगवान मिले ही नहीं। चंचला कहे दीदी पहले संत मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो पहले संत तो मिल जाए। अब जब बैठे दोनों तो यही बात करें। ऐसा हुआ कि लगन बहुत थी, इसलिए एक दिन जैसे जमुना जी के किनारे दूध माखन की डलिया रख के बैठी, देखा उधर से एक महात्मा चले आ रहे हैं। चंपा ने कहा दीदी काम तो बन गया, बाबा आ रहा है। चंचला ने कहा कि बस तो बाबा जैसे आवे चरण पकड़ लेना। हम चरण पकड़ लेंगी और कहेंगी बाबा हमको एक बार भगवान से भेंट करा दीजिए, फिर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन क्या हुआ कि बाबा इधर आए ही नहीं। उधर ही जमुना जी के किनारे पेड़ की डाली में अपनी झोली लटका के स्नान के लिए नीचे उतर गए पानी में। अब दोनों बहनें छटपटाने लगी कि कब बाबा नहा के निकलेगा, कब भगवान का आता पता पूछेंगी। चंचला ने कहा जी बाबा को बहुत देर लगेगी, लेकिन झोली तो है, भगवान होंगे तो कहाँ होंगे, शायद झोली में हो। तो एक बार बाबा की झोली की तलाशी लेने क्या, तो बाबा की झोली उतारी और झोली उतार के देखने लगी क्या कहाँ है भगवान। तो बाबा की झोली में क्या मिलेगा भाई, माला मिली और गीता मिली और आसन मिला, बाबा लोगों के पास घंटी मिली, सबके बाद में एक छोटा सा डिब्बा मिला। और जब डिब्बे का ढक्कन खोला तो देखा अरे उसमें तो बहुत प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल बैठे हुए। बोली काम बन गया, बाहर निकाला कि अवसर अति सुनसान पाय देवी चंचला ने, झोली से झपटी नंदलाल को निकारे। और देखी बाल रूप बिनु मोल ही बिकाई, ही लाई बार बार बाबा नंद के दुलारे। भगवान को डब्बे से बाहर निकाला, हृदय से लगाया और हाथ पकड़ के कहती हैं कि जरा खड़े हो जाइए, आपको अच्छे से देख दो ने, तनी खड़े हो जाइए। तो वो कैसे खड़े हो, तो लड्डू गोपाल हैं, तो जब हाथ पकड़ के ऊपर खींचे तो लुढ़क जाए। कहा बात क्या है ठाकुर जी, खड़े क्यों नहीं होते, भगवान खड़े क्यों नहीं होते। अचानक हाथ पैर पर नजर पड़ी, कहा है भगवान यहाँ तो भगवान भी मुसीबत में पड़े हुए, इनके तो हाथ पैर टेढ़े हो गए। कि प्रभु के पद पंकज कर कमल बिलो, की वक्र द्रवित देवी चंचला ने वचन उचारे हैं, डिब्बा में राखी राखी, डिब्बा में राखी राखी, कोमल श्री लाल जीव के हाथ पैर निगुरे ने टेढ़े करना। चंचला ने कहा देखो बाबा ने बहुत बुरा किया, डिब्बे में बंद कर दिया भगवान को, इसी से टेढ़े हो गए, अब क्या करें। इतनी प्रतीक्षा के बाद इतनी बुरी हालत में भगवान मिले, क्या किया जाए। चंचला ने कहा, तनिक समझदार थी, कहा देखो रो कोई खास बात नहीं है, बच्चे हैं अकड़ गए, हाथ पैर बंद बंद, थोड़ी मालिश करें तो ठीक हो जाएंगे। काहे से मालिश करें, तो डलिया में माखन रखा था, बोले माखन की मालिश करें, भय के भाव विभोर, हाथ पैर दऊ कर दे सूधे नंद किशोर। अब भगवान खड़े हो गए, अब इनका आनंद का ठिकाना नहीं रहा।
भगवान के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें हुई, भगवान के गले से गले लगी और फूल दिए, फल खिलाए। चंचला ने कहा बाबा नहा चुका, निकल रहा है, बंद करो। अब जब बंद करने लगी तो मुश्किल हो गई, क्योंकि अब तो भगवान खड़े हो गए हैं, तो डब्बे का तो ढक्कन ही बंद नहीं होता। आड़ा करके डालती हैं तो भगवान डब्बे में समाते नहीं है। और अब कर रही है, क्या करें, तब तक तो बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा कौन हो जी तुम, मैली कुचैली, लगता है दिनों से नहाई नहीं हो, और क्या हमारे भगवान को छू रही हो तुम, भागो यहाँ से। गोपियों ने देखा, पकड़ी गई। गोपियों ने भी कस के बाबा को डांट लगाई, कहा अपने को तुम समझते क्या हो? अरे निगुरे तो है दया नहीं आई, संत बने घर घर में डोले, संत बने घर घर में डोले, जाने का पीर पराई, निगुरे तो है दया नहीं आई, जाने कब से याद बामे राखे शिशु यदुराई, अंग वक्र करी दीने, प्रभु के साधु है कि कसाई, निगुरे तो है दया नहीं आई। और तब बाबा ने देखा कि अरे भाई हमारे भगवान तो खड़े हो गए हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो गोपियों की कृपा से बाबा जी को भी ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बोले भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है, भाव से भज लो उन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाई सबसे बड़ी बात है भाव, भाव के बिना तो धेले का नमक नहीं मिलता बाजार। और भगवान न करे किसी को बेभाव का मिले चाहे पड़े, सब कुछ भाव से ही होना चाहिए। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। ये भावनी तो है कि किशोरी जी की सखियों ने राम जी को गाली के बंधन में बांध लिया। महाराज किसी गुण की कदर नहीं, राम जी के रूप को कहती हैं काले हैं और राम जी के हाथों को कहती हैं बहुत लंबे हैं। ऐसा दूल्हा कभी आया था मिथिला में, काला और घुटने तक लंबे हाथ। आजान वाह भगवान की भुजाओं का सबसे पहला वर्णन नारद जी ने किया है। आजान वाह शिरा सुललाट सुविक्रमा। बड़े अच्छे एक महात्मा हुए मोदलता जी, उन्होंने दोनों का समाधान दिया। जब सखियां कहती हैं कि दुल्हा काला क्यों है, बाबा भी गोरे मैया भी गोरी, तो दुल्हा काला का है, और इतने लंबे लंबे हाथ का है दुल्हा के। लखनलाल जी ने कहा जी जब अयोध्या में थे तब तो हमारे भैया बहुत गोरे थे, ये तो मिथिला में आके काले हो गए। काले बोली बोले कजरारी अखियान में बसे रहत दिन रात, प्रीतम प्यारे है सखी ताते श्याम लगा। आपने अपनी काजल लगी काली आंखों में हमारे भैया को बसा लिया ना, इसी से काले हो गए। और हाथ इतने लंबे लंबे का है। मोदलता जी बहुत अच्छे संत हुए मिथिला के। बने अखिया में रहते रहते श्याम भेल बदनुआ सखी है, और हाथ बोले जन के हित करते करते बढ़े कर कमल नवाहे, जन के हित करते करते। भवसागर में हमारे जैसे कितने पड़े
आबद्ध जीवों को भवसागर के पंख से खींच खींच कर निकालते निकालते ठाकुर जी के कोमल कोमल हाथ लंबे हो गए। भाई भक्तों को उठा उठा के हृदय से लगाते लगाते सरकार के कोमल कोमल हाथ लंबे हो गए। ये भाव ही तो कहती है परीक्षा लेंगी वीरता की। गोस्वामी जी ने भरवे रामायण में लिखा, किशोरी जी की सखियां राम जी की वीरता की परीक्षा लेना चाहती हैं। लखनलाल जी ने कहा अब किस बात की परीक्षा? कहा वीरता की। लखनलाल जी ने कहा कि आपको संतोष नहीं हुआ, आपको संदेह है हमारे भैया की वीरता पर। अरे अहिल्या को तारा और राक्षसों को मारा, यज्ञ रक्षा में कितने कितने काम तो किए। सखियां कहती हैं बाबू वो तो मिथिला का पानी और गुरु जी की बानी। अरे अच्छा छोड़िए उन बातों को, मिथिला में आके भी तो धनुष यज्ञ मंडप में उतना कठोर धनुष हमारे भैया ने छू के तोड़ दिया। अब आपको क्या परीक्षा लेने की आवश्यकता है? परीक्षा तो हो गई। सखियों ने कहा लेकिन राम जी ने धनुष तोड़ा है, ये आपको कैसे पता? किसने कहा? लखनलाल जी ने कहा लीजिए आप इतना भी झूठ कैसे बोल सकती हैं? अरे भरी सभा में हमारे भैया ने धनुष तोड़ा और आप कहती हैं कि धनुष ही नहीं तोड़ा। सखियों ने कहा बिल्कुल नहीं तोड़ा। अरे तोड़ा है। अच्छा तोड़ा है तो एक गवाह लाइए, गवाह लाइए जो चश्मदीद गवाह हो और बतावे कि उसने अपनी आंख से इनको तोड़ते हुए देखा है। बताइए गवाह मिलेगा क्या? किसी ने देखा है क्या तोड़ते हुए? लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न रखा देख सब ठाहे, काहू न रखा देख सब ठाहे। किसी ने नहीं देखा। लेते चढ़ाते खींचते तोड़ते गवाह कहाँ से आए? लखनलाल जी निरुत्तर हो गए। अचानक एक बात याद आई। कहा देखिए एक बात हम कहेंगे तो आप चुप हो जाएंगे। ठीक है हमारे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, लेकिन अगर हमारे भैया ने धनुष तोड़ा ही नहीं था तो जानकी जी ने उनको जयमाला क्यों पहनाई? उसके तो 1000 गवाह मिल जाएंगे। भरी सभा में किशोरी जी ने जयमाला पहनाई है, हमारे भैया ने कोई वीरतापूर्ण कार्य किया था तभी तो जयमाला पहनाई गई थी। सखियां कहती हैं कि बबुआ हम समझे ही नहीं कि जयमाला जयमाला आप किसको कह रहे हैं? लखनलाल जी ने कहा जी वो फूलों की माला थी ना जिसको जानकी जी लेके आई थी और राम जी के गले में पहनाई थी। सखियों ने सिर पीट लिया। कहा ओहो दूसरे देश में लड़की का ब्याह करो तो सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की हो जाती है। वहाँ कुछ कहते हैं यहाँ कुछ कहते हैं। आपकी अयोध्या में उस माला को जयमाल करते हैं क्या? हमारी मिथिला में तो उसको हार कहते हैं। आपने सिर झुका के हार स्वीकार किया है, फिर आप कैसे जीत के दावेदार हो सकते हैं? तो मिथिला में सरकार गाली सुनते। काजर गाल पर लगावे पहिरावे गहना, काजर गाल पर लगावे पहिरावे गहना, फेरी बार बार लगवावे प्रभु जी पोछे पसीना, फेरी बार बार लगवावे प्रभु जी पोछे पसीना, गारी दे जी भर के जनकपुरी के ललना। क्या राम जी का मन करता है कि अयोध्या चले जाएं? यहाँ बहुत गाली मिलती है, यहाँ न रहें? नहीं नहीं, गारी दे जी भर के जनकपुरी के ललना, प्रभु जी शिव जी से मनावे मिथिले में रहना, प्रभु जी शिव जी से मनावे मिथिले
सखियां किशोरी जी को साथ में लेकर चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। आज प्रिया जी के मन में अत्यंत पुरातन और पुनीत प्रीति का अभ्युदय हुआ है। बिन देखे ऐसी प्रीत लगी दर्शन होगा तो क्या होगा, बिन देखे ऐसी प्रीत लगी दर्शन होगा तो क्या होगा, दर्शन होगा तो क्या होगा। नारद बाबा के वचनों का स्मरण होता है। नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद बाबा ने कहा था श्री किशोरी जी को कि पुष्प वाटिका में आपको राम जी के दर्शन होंगे। जिस समय भगवान ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया है, राम जी ने, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नाही, एक एक बात भगवान ने श्री गुरुदेव को बता दी है। गुरुदेव, आज आपके राम के मन में किशोरी जी के सौंदर्य को देखकर क्षोभ उत्पन्न हो गया। जिस समय प्रभु ने देखा है किशोरी जी को और परिचय दिया है, कौन है जानकी जी। रामचरितमानस में 3 दीप शिखाओं की चर्चा आती है। एक दीप शिखा कामी की है, वन दीप शिखा समझवती तन, मन जनी होती पतंग। एक दीप शिखा ज्ञानी की है, वन सोहमास्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा परि परम प्रचंडा। और एक दीप शिखा भक्ति की है। सुंदरता कहाँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जन बरई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। किशोरी जी हमारी भक्ति की दीप शिखा है। जिस समय भगवान ने विश्वामित्र बाबा से कहा है कि गुरुदेव, आज जानकी जी को देखकर राम के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। गुरुदेव ने कहा है, श्री राम जी, ये आपका दोष नहीं है। यदि आपके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता तो एक महापुरुष की वाणी, देवर्षि नारद की वाणी अन्यथा हो जाती। इसलिए उनकी वाणी को सत्य करने के लिए आपके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है। आज नारद बाबा के वचनों का स्मरण करके पुनीत प्रीति जानकी जी के मन में जागी है। ये पुनीत प्रीति क्या है? मानस में तो इसके 2 ही अधिकारी दिखाई देते हैं। एक तो जानकी माँ